आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्रेंचाइजी बिजनेस के झोल से बच सकते हैं, किस टाइप से उसमें फ्रॉडिज्म हो रहा है और किस टाइप से कंपनी आपको अपने जाल में फंसाती है। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में सर्च जाकर करें कि बेस्ट बिजनेस टू डू इन 2018 या आने वाले टाइम में 19, तो आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेस के लिस्ट मिल जाएंगे जिसमें आपको वेरियस टाइप से लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो चल रहा है वो है आपका फास्ट फूड का कॉर्नर, सेकेंड हो गया आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस एंड थर्ड हो गया आपका सैलून। इन तीनों टाइप के अलावा और भी टाइप का फ्रेंचाइजी है, बट इसका सबसे ज़्यादा आज की डेट में फ्रेंचाइजी बिक रहा है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाती है। सबसे पहला, कोई भी फ्रेंचाइजी आप लीजिए तो फ्रेंचाइजी का एक फ्रेंचाइजी रेट होता है जिसको हम लोग फ्रेंचाइजी फ़ी बोलते हैं। लेट से आपने एक सैलून या रेस्टोरेंट का आपने फ्रेंचाइजी लिया, उस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको एक फ्रेंचाइजी फ़ी देना पड़ता है और ये फ़ी नॉन रिफंडेबल होता है। अब मैं आपको बता दूं ये फ़ी कितना तक जाता है। इसमें जनरली आप फ़ी देखिएगा 2 लाख से स्टार्ट होता है या कुछ लोग 50,000 में भी देते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 9 लाख, 10 लाख एंड एबव एंड अबव ये बढ़ते ही जाता है। तो सबसे पहला चीज़ तो कंपनियां आपकी ये फ्रेंचाइजी फ़ी लेकर आपको नॉन रिफंडेबल का एक टैग लगाकर वो अपने पास बेच के रख लिया। उन्होंने जितना एक फ्रेंचाइजी से पैसे अर्न ना वो करें, उससे पहले ही उन्होंने आपसे पैसे ले लिए। अब रेस्ट ऑफ द आपके ऊपर रहा। सेकंड, फ्रेंचाइजी देने के बाद उन लोगों का क्या काम होता है कि वो आपसे बोलेंगे कि भाई इतना स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है और इसके लिए आपको इंटीरियर का काम करवाना होगा। उस इंटीरियर के काम के लिए जो भी वो मटेरियल होगा या जो कुछ भी है, ये सारा काम फ्रेंचाइजर ही करता है, जो फ्रेंचाइजी कंपनी दे रही है। उसमें भी बहुत बड़ा उसमें ट्रिक है उन लोगों का। वो लोग करते क्या हैं कि जैसे आपको वो लोग कोटेशन देंगे कि इस इंटीरियर को बनाने में ना 5 लाख रुपीज़ लगेगा। अब होता क्या है, उन्होंने अपना इंटीरियर डिज़ाइनर सेटअप किया और उस इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ उसने टाई अप कर लिया। अब इंटीरियर डिज़ाइनर क्या है कि उसी काम को करेगा वो 4 लाख में। 5 लाख आपसे चार्ज हुआ है, 4 लाख में वो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम कर देगा और 1 लाख रुपीज़ कंपनी अपने पॉकेट में। 2 टाइप से उन्होंने आपका पैसा मारा। तीसरा, थर्ड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपका काम स्टार्ट होने का टाइम पे रहेगा, उससे पहले उन लोग बहुत सारे बड़े बड़े वादे करेंगे। हम आपको स्टाफ का सपोर्ट देंगे, प्रोडक्ट भी हम अपने यहाँ से देंगे, रेगुलर बेसिस पे क्वालिटी का चेकअप होते रहेगा, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम होगा तो हम आपको भरपूर सहयोग देंगे और आपको लगेगा कि वाओ, दिस इज़ द कंपनी आई शुड गो फॉर नाउ। होता क्या है, जिस दिन उन्होंने आपसे फ्रेंचाइजी फ़ी ले लिया, उस दिन के बाद उनका नखरा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो उन्होंने आपका इंटीरियर वगैरह करा के आपके स्टोर को वो लोग ओपन कर देंगे। अब क्या दिक्कत आती है कि जो भी स्टाफ उन्होंने आपके यहाँ प्रोवाइड कराया है वो काफ़ी हाई सैलरीड स्टाफ होते हैं। भले ही आपका काम किसी छोटे शहर में हो, बट स्टाफ की सैलरी 20,000 हो गई है, 15,000 हो गई। अब आप समझिए, उसी काम के लिए उसी स्टाफ को आप अपने शहर से आप 10,000 में खोज सकते हैं, लेकिन आप रखेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार वो अगर फ्रेंचाइजर इस टाइप का बात कह रहा है तो उसी का मानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें मेरा सेल डिफ़र कर जाए। तो आप उसी का चीज़ को रखिएगा, उसी की बात को मानिएगा। वो स्टाफ आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा और वो स्टाफ हार्डली आपके यहाँ 1.5 से 2 मंथ काम कर लिया, बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद वो स्टाफ छोड़ के जहाँ आया था वहीं चला जाएगा। अब उस कंपनी का आपके यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ना उसके अपने स्टाफ बचे, ना उन कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। अब होता क्या है कि अब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। वो बोलेंगे कि मार्केटिंग में हम सपोर्ट देंगे, कोई सपोर्ट नहीं। वो लोग कहेंगे कि हमारे ब्रांड वैल्यू के नाम पर आपके तो पर मंथ इतने कस्टमर आ ही जाएंगे। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कस्टमर के चक्कर में आप बैठे हुए हैं, आज कस्टमर आएगा कल आएगा, बट ऐसा होता ही नहीं है। तब आप शुरू करते हैं उसके अलावा कुछ मार्केटिंग करने का उपाय। अब यहाँ आपका पर्सनल कॉस्टिंग बढ़ गया और जब आप कंप्लेन उस कंपनी वाले को करेंगे, आप पहले मेल करेंगे, फिर कॉल करेंगे, आपको देखेंगे आप कि रेगुलर बेसिस पर इस कॉल और मेल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है और आप अंत में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे और आपको समझ में आएगा कि उस स्टोर को खोलने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ आप ही रह गए, वो कंपनी का सिर्फ बोर्ड ही लगा रह गया। नोबडी इज़ कमिंग टू सी दैट। हाँ, ये हो गया फ्रेंचाइजी बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट। एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि कोई फ्रेंचाइजी स्टोर चल भी जाता है, नो डाउट। जिस दिन वो चल जाता है तो बहुत बढ़िया वो काम करके दे देता है,
अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंचाइजर जो है आपका एक रॉयल्टी का फी भी लेता है जो कि 10% होता है, मैक्सिमम का 10% होता है। कुछ लोगों का 5, 8, 10, 15 ऐसे परसेंटेज वो फिक्स किए रहता है कि जो भी आपका ओवरऑल प्रॉफिट है या ओवरऑल टर्नओवर है उसके बेसिस पर हम आपका वो रॉयल्टी चार्ज करेंगे। तो ये भी आपके लिए कॉस्टिंग है। तो जहाँ आप इसमें आप नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा है, पॉजिटिव बहुत कम है। चल गया स्टोर तभी आपको प्रॉब्लम ये है कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा तो वो भी लेके जा रहे हैं जिनको करना कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपने सिर्फ एक ब्रांड का नाम दिया है और आप यहाँ कमाते कमाते हालत ख़राब हो जाएगा आपको और वो आपसे लास्ट में पैसे लेकर ही चले जाएंगे किसी भी कीमत पे। आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट मैं बता दूं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ फ़ायदेमंद होता है फ्रेंचाइजी कंपनी के लिए, कभी भी उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है जो कि फ्रेंचाइजी लेके सोचते हैं कि मैं अपना काम करूँगा और मैं बड़ा बन जाऊँगा। उनके लिए कभी भी ये सक्सेस नहीं होता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको इतना वो इन्वेस्ट करवा देंगे कि उसी इन्वेस्टमेंट को निकालने में आपको 5 साल लग जाएगा और तब तक आपका उस बिज़नेस से इंटरेस्ट भी हट जाएगा और आप कर्जे तले डूब जाएंगे। तो दोस्तों इस बात का प्रॉपर आप ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्रेंचाइजी लेने से पहले आपको हर एक पॉइंट पर देख लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर हो सके तो कुछ फ्रेंचाइजी के यहाँ जाकर आप विजिट भी करिए। तब भी मेरा एक तो पर्सनल सलाह अगर यही होगा कि अगर आप इस बिज़नेस में आना ही चाहते हैं कोई भी बिज़नेस में तो फ्रेंचाइजी लेने से बचिए क्योंकि इसमें मोस्टली ये लोग बहुत ही कॉरपोरेट स्टाइल में ना लोगों को धोखा दिया जा रहा है। बहुत सारे बंदों से मैंने मिला है, खास करके सैलून वाले लाइन में मैंने देखा है, लोग अपना पूरा का पूरा पैसा गंवा बैठे हैं और कोई कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आता है। जितना लोग बोलते हैं उतना उसका तो 1% भी नहीं करते हैं। उनका काम ही होता है सिर्फ स्टोर ओपन करने तक। जिस दिन स्टोर ओपन हुआ, जिस दिन उनका फ्रेंचाइजी फी मिला, उसके बाद वो आपको पूछने वाले भी नहीं हैं। तो हमेशा इस टाइप के स्कैम से बच के रहिएगा। ये बहुत ही सोची समझी और बहुत ही तरीकेवार, इसको मैं कॉरपोरेट स्कैम बोलूँगा क्योंकि इसके कारण बहुत सारे लोगों का पैसा डूब चुका है, उनके सपने मिट चुके हैं।